नमस्कार दोस्तों, जैसा कि शीर्षक से ही स्पष्ट है कि ग्रहों की सच्चाई के बारे में आप नहीं जानते होंगे। ठीक है, तो मैं सीधे अपने पॉइंट पर आता हूँ। मैं अब औरों की तरफ से ये तो नहीं कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करो या वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहूँगा। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। और अगर ये समझ में आने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ताकि अगली बार जब मैं कोई वीडियो पोस्ट करूं तो आपको सूचना मिल जाए और उसमें आपके पैसे भी नहीं लगते हैं। ठीक है, तो आते हैं अपने पॉइंट पर। हमारे जो मनुष्य जीवन है हिंदू धर्म के अनुसार, उस पर नवग्रहों का प्रभाव रहता है। नवग्रहों में पहले मैं ग्रहों का आपको परिचय करवा देता हूँ। जो सबसे पहले जो ग्रह हैं वार के अनुसार सूर्य देव, ये है महर्षि कश्यप हो के पुत्र और इनकी माता का नाम है अदिति, जो कि देव माता भी हैं। दूसरे नंबर पर है चंद्र ग्रह। चंद्रमा के बारे में कहा जाता है कि ये महर्षि अत्रि के नेत्रजल से उत्पन्न हुए हैं और एक पौराणिक कथा के अनुसार ये देवी अनुसुईया के 3 पुत्रों में से एक है। ठीक है, अब पूरा देखना, अभी आपको बहुत कुछ समझ में आएगा इनके बारे में। और जो मंगल ग्रह हैं, इनको पृथ्वी का पुत्र कहा गया है, यानी कि पृथ्वी नंदन। पिता के बारे में ठीक से इनके बारे में जानकारी मुझे नहीं मिली। और जो बुध है, अब देखिए ये बहुत ही दिलचस्प बात है। बुध किसके पुत्र हैं? बुध चंद्रमा के पुत्र हैं, लेकिन बुध की जो माता है तारा देवी, वो आचार्य बृहस्पति की पत्नी है। यानी कि चंद्रमा का आचार्य देवगुरु आचार्य बृहस्पति की पत्नी के साथ अवैध संबंध था, जिससे बुध का जन्म हुआ। ठीक है, आप बिल्कुल चौंक गए होंगे सुनकर, आपके दिमाग को करंट लगा होगा, लेकिन ये बिल्कुल सत्य है। हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन है। आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, खोज सकते हैं। ठीक है, अब अगले नंबर पर हैं देवगुरु आचार्य बृहस्पति। इनको कहा जाता है कि ये महर्षि अंगिरा और देवी श्रद्धा के पुत्र हैं। उसके बाद 5वें नंबर पर हैं शुक्राचार्य जी, ये महर्षि भृगु के पुत्र हैं। शनिदेव नंबर 7 पर, ये सूर्यदेव के पुत्र हैं, इनकी माता का नाम छाया है। ठीक है, इनके बारे में भी एक कथा प्रचलित है कि जब इनका जन्म हुआ तो सूर्य देवता ने इनको अपनाने से इनकार कर दिया और ये कहा कि इनका रंग सांवला था, तो सूर्यदेव को लगा कि ये उनका पुत्र नहीं है, उनके अंश से उत्पन्न नहीं हुए हैं, तभी से सूर्यदेव और शनिदेव में ठनी हुई है। ठीक है, ये सुनकर भी आपका दिमाग काफ़ी चौंक गया होगा। ठीक है, और भी जानकारी आपको बहुत सारी मिलने वाली है। बाकी 2 ग्रहों जो बच गए, राहु और केतु, अब इनकी जानकारी देता हूँ। राहु और केतु वास्तव में एक राहु नाम का दैत्य था, जिसने समुद्र मंथन के समय जब देवताओं को भगवान श्री हरि विष्णु ने अमृत बांटा, तो धोखे से देव रूप धारण करके ये अमृत पीने लगा। तो तब चंद्रमा और सूर्यदेव ने इनको देख लिया, तो चंद्रमा की शिकायत पर ये भगवान श्री विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काट दिया। तो सिर काटने के बाद जो सिर का यानी कि गर्दन से सिर तक का जो भाग बचा उसे राहु कहा गया, और नीचे का जो भाग बचा वो केतु। ठीक है, और वैसे जब राहु अपना मतलब अपने संपूर्ण शरीर रूप में था, तो इनके पिता का नाम विप्रचित्ति, जो कि दानव है, और इनकी माता सिंहिका। ठीक है, अब हमारे जीवन पर इनका प्रभाव पड़ता है, ये सब ज्योतिष शास्त्री मानते हैं। अब आप एक बात सोचिए, सूर्य के पुत्र हैं शनि, जिन पर सूर्य देवता को ये संदेह है कि ये उनका पुत्र नहीं है, यानी कि बाप और बेटे में अनबन हो गई। ठीक है, चंद्रमा सूर्यदेव फिर भी प्रकाश के देवता हैं और शनिदेव को न्याय का अधिकार प्राप्त है। तो ये इनमें बाप बेटे में अगर नहीं बनती है तो ये क्या हमें चैन से जीने देंगे? नहीं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब दूसरे नंबर पर आते हैं चंद्र ग्रह। चंद्रमा के बारे में और भी बातें मैं आपको बताता हूँ कि हम जिस भी नक्षत्र में जन्मे हैं,
वो चंद्रमा की पत्नी के नाम पर है। चंद्रमा की 27 पत्नियां थीं, जिनके नाम पर 27 नक्षत्र बाद में शामिल किए गए। ठीक है। तो और लेकिन चंद्रमा का अपनी 27 पत्नियों से भी जी नहीं भरा, तो उसने अपने गुरु देवगुरु आचार्य बृहस्पति तारा देवी से भी अपना संबंध बना लिया। और ऐसे ही वो देवी थी तारा देवी, जो अपने पति के शिष्य के साथ संबंध बनाने पर डूब गई। ठीक है। और इन दोनों के मिलन से जन्म हुआ किसका? बुध ग्रह का। और बुध को नवग्रहों में युवराज का पद प्रदान है। ठीक है। और ये माता बुआ बहन साली इन चीज़ों से संबंध रखता है कुंडली के ग्रहों में। ठीक है। जब ये खुद ऐसे अवैध तरीके से पैदा हुआ है तो ये हमें चैन से जीने देगा नहीं। चंद्रमा जिसका कोई चरित्र ही नहीं है, वो आसमान में चमक रहा है। ठीक है। उसको हम पूर्णमासी को अर्घ्य देते हैं। तो यानी कि ये आज की बात नहीं है कि कलयुग आ गया है, फलाना आ गया है। ऐसी घटनाओं को देखकर हमें हैरान नहीं होना चाहिए, ये अनादिकाल से ही चली आ रही है। ठीक है। तब क्या कलयुग था जब चंद्रमा ने दक्ष की 27 कन्याओं के साथ संबंध बनाया, उनको अपनी पत्नी बना लिया, और फिर देवगुरु से लिए बृहस्पति की पत्नी पर भी हाथ डाला, तब कलयुग था क्या? पॉइंट हो गया। अब अगला पॉइंट, जो दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य। गुरुओं का क्या हाल है? शिष्यों का तो जो होगा सो होगा। शुक्राचार्य की एक पुत्री थी। ठीक है। जिनका दिल एक देवता पर आ गया था, जो देवताओं ने भेजा था शुक्राचार्य की संजीवनी बुट्टी का राज जानने के लिए दैत्य रूप बनाकर। ठीक है। और उनके चलते इनके परिवार में काफ़ी वाद विवाद हुआ। वो घटना मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। ठीक है। और अब आ गए हैं शनिदेव। शनिदेव यानी कि सूर्य के पुत्र, जिनकी अपने बाप से नहीं बनते, जो अपने बाप से रूठा हुआ फिर रहा है, वो किसी और को भाई चैन से जीने देगा क्या? साढ़े सती क्या, वो तो बार बार परेशान करेगा। और राहु और केतु, जिनका सर काट दिया भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्कर से, तो ये दुर्घटना और शोक का ग्रह केतु को बना दिया गया। यानी कि जो दुर्घटनाएं होती हैं वो केतु के कारण होती हैं, और जो रोग कष्ट का ग्रह माना गया है जिसको राहु माना गया है। ठीक है। इनमें थोड़ी बहुत अलग भी हो सकती है जानकारी, लेकिन लगभग मैंने सही बताया है, तो इस पर कोई गौर रखना ना हो। तो देखिए, जो खुद इस तरीके से जिसका सिर काटा गया हो, वो किसी और को चैन से जीने देगा? अब आप सोचिए, जब जब हम इनकी स्तुति करते हैं उसमें क्या होता है? जैसे राहु का हो गया ओम रंग राहवे नमः, यानी कि राहु जी को नमस्कार है। यानी कि सीधा सा संबंध इनका हमारे जीवन से ये है कि अगर हमें किसी से अपना काम निकलवाना है तो या तो उसकी राम रमी करनी पड़ेगी। ये छोटा श्लोक है जो ये राम राम करने वाला है कि आपको नमस्कार है, ओम नमः शिवाय, शिव जी को नमस्कार है। या बड़े शब्दों में इनकी जो चालीसा होती है वो होती है, उसमें इनका पूरा गुणगान होता है कि आप तो फलाने हैं, आप तो संकट काटने वाले फलाने। यानी कि चापलूसी, हमें उस जिस ग्रह से हमें पीड़ा मिल रही है हमें उसकी चापलूसी करनी है। पूजा पाठ का यही मतलब है। और अगर हम चापलूसी ढंग से करेंगे तो वो शायद हमारी बात मान भी ले और न भी माने। यही बात हम मनुष्यों में है। यानी कि जो चापलूसी करता है वही जीतता है, और जो चापलूसी करना नहीं जानता वो पीछे रहता है। सच्चाई, अच्छाई, धर्म, मान, ईमान कुछ नहीं, ये सब बकवास, टोटल बकवास। यदि ये सही होता तो चंद्रमा को क्या बेदखल नहीं करने देना चाहिए था? आज भी हम उनको पूर्णमासी के दिन पर जल अर्पित करते हैं। ऐसा कौन सा गुण है भाई उनमें? और सूर्य देव जिन्होंने अपनी पत्नी पर संदेह किया और अपने पुत्र को घर से बाहर निकाल दिया, अगर उनकी बात सच मान ले कि उनकी बात सच है, तो फिर शनिदेव किसके पुत्र थे भाई? यहाँ है। ठीक है, समझ में आया आपको बात? तो ये थी दिलचस्प जानकारी। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये ग्रह जिनकी आपस में कभी नहीं बने, तो ये हमें क्या चैन से जीने देंगे? या तो ये सब वहम है, बकवास है, और यदि ये सच्चाई है तो इनकी चापलूसी करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन ग्रहों के जो स्वामी है, स्वामी देवता, उनके बारे में बताऊंगा, उनकी जीवन की घटनाओं के बारे में भी बताऊंगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।
ऐसी ही बहुत सारी दिलचस्प जानकारियाँ आपको मिलेंगी जो आज तक आपने कभी नहीं सुनी होंगी। ठीक है, ऐसा दुर्लभ ज्ञान मैं दूंगा। नास्तिकदमस की भविष्यवाणी जो की है उस योद्धा के बारे में, वो ऐसा योद्धा होगा जो ऐसा ज्ञान देगा जो आज तक किसी ने नहीं दिया। वो मैं दे रहा हूँ, लेकिन मैं ये दावा नहीं करता कि मैं वही योद्धा हूँ। नमस्कार, ठीक है, धन्यवाद।